बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज बार थोड़ा जोर से नारा लगा लीजिए। कल हम आएंगे कहने के लिए, कल तो नहीं आएंगे, कल दूसरा आदमी आएगा कहने के लिए, दूसरे महात्मा जी आएंगे कहने के लिए। हम तो आज ही बार कहेंगे, इसलिए कल तो हम कहेंगे नहीं, आज बार कह रहे हैं तो आज बार कम से कम आप लोग जो है गुरु महाराज के जय जयकार जोरदार शब्दों में लगा लीजिए। देखिए जय जयकार लगाने का भी बड़ा महत्व है। कुली वाला कहानी आप लोग सुने होंगे शायद। वह कुली को जब लेकर के सेठ जी को जा रहा था तो कुली जो है सो अपना वहाँ पर शर्त रख दिया सेठ जी के सामने कि सेठ जी से यही कहा कुली, या फिर आपको सत्संग सुनाते हुए चलना पड़ेगा या फिर हम सत्संग सुनाते हुए जाएंगे, आपको सत्संग सुनना पड़ेगा। तो वह सेठ जी कहता है, अरे भाई तुम ये क्या सत्संग बत्संग कहते हो? एक ही बार सिर्फ कहा था, तुम ये क्या सत्संग बत्संग कहते हो? एक बार सिर्फ सत्संग बत्संग कहा, परिणाम क्या हुआ? उसके लिए उसको 2 मिनट का स्वर्ग मिला। एक बार सिर्फ कहा था। हम लोग इतना जो जय जयकार लगाते हैं तो हम लोगों के लिए कितना देर के लिए मिलेगा कि नहीं? तो एक बार हम लोग जोरदार शब्दों में गुरु महाराज को जय जयकार करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमो नमो सद्गुरु नमो, जा सब कौन परम पुरुष होते अधिक, गावे संत सुजान, परम पुरुष होते अधिक, गावे संत सुजान। कण कण में सर्वत्र विराजमान परम आराध्य सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि सा नमन। सत्संग में आए हुए सत्संग स्नेही बंधुओं, माताओं एवं धर्मशिला भक्तिमती बहनों, आप सबों को भी प्रणाम। अभी हम लोग सदग्रंथ श्री रामचरितमानस से पाठ सुन रहे थे और यह सत्संग का जो आयोजन रखा गया है, आज किस उपलक्ष्य में रखा गया है? गुरु महाराज का जो घर है उसका जो आज शिलान्यास हुआ है। शिलान्यास के उपलक्ष्य पर जो है तो ये सत्संग का आयोजन रखा गया है कि नहीं? उसमें 1-2 महात्मा जी भी बुलाए, खुशी की बात है। और अभी हम लोग पाठ में सुन रहे थे, भगवान शिव कहते हैं कि धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। कहते जब सत्संग हो और वह समय, वह घड़ी, वह टाइम जो है बड़ा धन्य है कि नहीं? बड़ा पवित्र वह समय है। कौन सा समय? जब सत्संग हो। अब क्यों वह समय पवित्र है? भगवान शिव को क्यों कहना पड़ा कि वह घड़ी बड़ा धन्य है? क्योंकि उस टाइम में जो भी आदमी सत्संग में आकर के बैठता है, कर्म जो है आप लोग जानते हैं 3 तरह से होता है। मन से कर्म होता है, वचन से कर्म होता है और कर्म से कर्म होता है। 3 तरह से कर्म होता है। तो सत्संग में जो आदमी आकर के बैठता है उसका देखिए क्या होता है, मन भी सत्संग में लगा हुआ रहता है, वचन भी शांत रहता है कि नहीं? और कर्म जो है सत्संग कर ही रहे हैं। मतलब 3 तरह से पाप होता है और 3 तरह से
पुण्य होता है। तीनों तरह के पापों से हम लोग बच रहे हैं और तीनों तरह से हम लोग पुण्य कर्म कर रहे हैं। तो वह समय कितना धन्य है, कितना पवित्र है। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। और अभी हम लोग सुन रहे थे पाठ में, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरे एक बारा। कहते संसार में पल व दंड भर भी सत्संग मिलना बड़ा दुर्लभ है कि नहीं। एक बार भी किसी को सत्संग मिल जाए तो बहुत दुर्लभ है वह सत्संग मिलना। इसलिए भगवान श्री राम को कहना पड़ा कि बड़े भाग पाइए सत्संगा, अब भी नहीं प्रयास होइए भवभंगा। आपको सत्संग अगर यदि बड़े भाग से मिल गया तो समझिए कि आपका भव का बंधन जो है बिना प्रयास किए खत्म हो जाएगा। लेकिन सत्संग पहले मिलेगा तब, और सत्संग से मिल गया हम लोगों को तो इससे कल्याण नहीं होगा। अभी सुन रहे थे ना, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक बारा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, एक घड़ी आधो में पुनि आध, तुलसी चर्चा राम के हरे कोटि अपराध। एक घड़ी जो होता है वह 24 मिनट का होता है। सुन रहे हैं माता जी, एक घड़ी जो होता है वह 24 मिनट का होता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते एक घड़ी आधो घड़ी, 24 का आधा कितना होता है, 24 का आधा 12 होता है। तो आधो में पुनि आध, 12 का आधा कितना होता है, 12 का आधा 6। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं एक घड़ी आधो में पुनि आध, तुलसी चर्चा राम के हरे कोटि अपराध। करोड़ों अपराध जो है सो आपका वह 6 मिनट में आप सत्संग मनोयोग पूर्वक सुन लिए तो जल करके राख हो जाएगा। कौन कह रहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। तो सत्संग जो हम लोग करते हैं है कि नहीं, तो ये मान लीजिए यहाँ पर आश्रम बना हुआ भी नहीं रहता तो धूपे में बैठ करके करते हैं। क्या बरसात पड़ने लगता तब क्या करते, सत्संग से उठ करके भागना पड़ता है घर में। उसके लिए जो है ये दे दिया है, ऊपर में टीना लगा दिए है कि नहीं। आप लोगों के घर में टीना लगा हुआ है, आप लोगों के घर तो पक्का का होगा है कि नहीं। और गुरु महाराज का चारों साइड का दीवार देख रहे हैं, क्या चीज का दीवार है। आप लोग ऐसा घर में रहेंगे नहीं, रहेंगे ना। गुरु महाराज इतने बड़े संत, इन्हीं की कृपा से हम आप लोग जो है इतना सुंदर सुंदर महल बना करके उसमें ऐशो आराम का जिंदगी काटते हैं, इन्हीं की कृपा से। और इन्हीं का घर देखिए कैसा है, बांस का टटिया से देखिए घर बना हुआ। दुख की बात है कि नहीं, ये बहुत दुख की बात है। हम लोग इतना बढ़िया बढ़िया सुंदर घर में रहते हैं, सुंदर बिछावन पर सुंदर पलंग पर जो है आराम करते हैं, सुंदर सुंदर भोजन करते हैं। गुरु महाराज को रहने के लिए देखिए एल्वेस्टर लगा होगा, टीना वाला, वो भी धूप लगता होगा तो गर्मी गुरु महाराज को लगता होगा। आप लोगों को टेंशन होता है गुरु महाराज को गर्मी लगता होगा, टेंशन नहीं होता है कि नहीं, क्योंकि हम लोग गुरु महाराज को गुरु महाराज समझ ही नहीं रहे हैं। इस तस्वीर को गुरु महाराज समझ ही नहीं रहे हैं, जिसके कारण हम लोगों को दुख नहीं होता है। अगर यदि साक्षात में जैसे मान लीजिए हम ही हैं महात्मा जी के रूप में, ज्यादा गर्मी अगर यदि पड़ने लग जाए उसके लिए यहाँ पर क्या किया है, बाबा को ज्यादा गर्मी लगेगा चलो पंखा लगा देते हैं, पंखा चालू कर देंगे। अब गुरु महाराज यहाँ पर साक्षात में अगर यदि गुरु महाराज रहता है, ऐसे छोड़ते आप लोग, ऐसे छोड़ते क्या, नहीं छोड़ते। साक्षात में गुरु महाराज यहाँ पर नहीं, तस्वीर उनकी लगी हुई है, इसलिए आप लोग साक्षात उनको नहीं समझ रहे हैं है कि नहीं। ये इस तस्वीर में भी जो है सो गुरु महाराज है, ये विश्वास करने की बात है कि नहीं। और जिन्होंने विश्वास किया है उनको गुरु महाराज दर्शन दिए हैं। पूर्णिया जिला की बात है, आप लोग जानते होंगे, एक माताजी को कैंसर बीमारी हो गया। वह माताजी गए डॉक्टर के पास में, डॉक्टर जवाब दे दिया माताजी आपका बीमारी ठीक नहीं होगा, महीना दिन पुरते पुरते आपका शरीर छूट जाएगा। अब वह डॉक्टर जवाब दे दिया माताजी को, माताजी अब क्या करेगी, इलाज तो उसका होगा नहीं, तो डॉक्टर के पास रह करके क्या करेगी। वह माताजी डॉक्टर के पास से आ गई घर, और घर में जिस बेड पर सोती थी वहीं पर एक गुरु महाराज का तस्वीर लगा करके रख ली। अब वह गुरु माताजी जो है कह दिया गया था उसको कि 1 महीना पुरते पुरते आपका शरीर जो है छूट जाएगा। माताजी जो है दिन प्रतिदिन गिनते जा रहा है,
1 दिन कट गया, 2 दिन कट गया, 3 दिन कट गया, ऐसे कर्म कर्म से सारा दिन निकलते जा रहा है। वह माता जी जो है ना उसको सही से नींद लग रहा है, ना भूख लग रहा है, ना प्यास लग रहा है। माता जी भूकर भूकर करके तस्वीर जो रखा था, तस्वीर को पकड़ करके रो रही है। परिणाम क्या हुआ, 29 दिन निकल गया। जब 30वां दिन आया, रात्रि हुई, उस दिन तो माता जी को जो है ना बिल्कुल नींद नहीं आ रहा था, एक पल भी नहीं। अब तो हम कल मर ही जाएंगे। वह तस्वीर को सीने से लगा करके गुरु माता जी जो है पूरा भुकर भुकर करके गुरु महाराज के पास रो रही है। परिणाम क्या हुआ, उसी तस्वीर से गुरु महाराज निकले और गुरु महाराज निकल करके बोले माता जी से कि तुम क्यों रोती हो बेटी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम नहीं मरेगी, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम ठीक हो जाएगी। जैसे वह माता जी गुरु महाराज को देखी तो माता जी से रहा नहीं गया। माता जी चिल्लाने लगे, अपना बच्चा पुत्र को बुलाने लगे, देखो गुरु महाराज आए, गुरु महाराज आए हैं। जैसे माता जी चिल्लाई तो गुरु महाराज जहां से निकले थे उसी में आकर के फिर समा गए। तो तस्वीर में भी गुरु महाराज जो है, तस्वीर में भी गुरु महाराज है। जिन्होंने विश्वास किया है उनको गुरु महाराज दर्शन दिए हैं। और जो आदमी तस्वीर को तस्वीर समझता है, फोटो को फोटो समझता है, तो गुरु महाराज उसको छोड़ते हैं, उसको ऑटो बना करके रात दिन जोतते रहता है। उसके जीवन में कभी शांति नहीं रहने देता है। जो इसको फोटो समझता है, इसके लिए इसको फोटो मत समझिए, साक्षात गुरु महाराज समझिए कि नहीं। और साक्षात गुरु महाराज की तरह इनकी सेवा करनी चाहिए। यहाँ पर टंगनी बांधा हुआ है, अभी था कि नहीं। अगर यदि हम समझते कि गुरु महाराज साक्षात यहाँ पर विराजमान है तो आगे में हम टंगनी बांधते क्या, कभी नहीं बांधते। मन में होता यहाँ पर टंगनी बांधेंगे तो गुरु महाराज को खराब कितना लगेगा, होता कि नहीं। तो इनको गुरु महाराज साक्षात समझिए, है कि नहीं। हम आप लोगों को रहने के लिए सुंदर सुंदर घर है और गुरु महाराज को रहने के लिए टटिया का घर है। और अब जो है हम लोग संकल्प कर लिया, आप लोग जो है अब गुरु महाराज को टटिया के घर में नहीं रखेंगे। उसके लिए आज जो है यहाँ पर शिलान्यास भी हो गया। अब कुछ दिनों में जो है उसका भी कार्य जैसे धीरे धीरे प्रारंभ हो जाएगा। गुरु महाराज का भी घर जो है बन करके तैयार होगा। तो बन करके तैयार कैसे होगा, आप लोग सहयोग करेंगे तब ना। असहयोग करेंगे ही नहीं तो बन करके तैयार होगा, तैयार बन करके नहीं होगा। जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि हम लोगों का घर में पानी थोड़ा सा भी कैसे घुस जाता है तो कष्ट होता है। सोचते होंगे बच्चा बुतरू कैसे रहेगा, है कि नहीं। इस हॉल में आकर के हम लोग सत्संग करते हैं, हम लोग गुरु महाराज के संतान हैं। और हम लोग जब यहाँ पर बैठते हैं आकर के, हम लोगों को गर्मी लगता होगा, बारिश के समय में कहीं टटिया से पानी घुस जाता होगा, तो हम लोगों के पिताजी कौन है, गुरु महाराज है। तो उनको कितना कष्ट होता होगा। तो मेरा बच्चा आता है मेरे स्थान पर बैठने के लिए, मेरा घर में बैठने के लिए, सत्संग करने के लिए, अब बारिश पड़ता है तो उसे इधर उधर दौड़ने लगाना पड़ता है। ये बाप को कितना तकलीफ होता होगा, है कि नहीं। जिस प्रकार हम लोग बढ़िया घर में रहते हैं तो गुरु महाराज के ऊपर भी आप लोग जो है थोड़ा ध्यान दीजिए। गुरु महाराज के घर के बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोग सहयोग करेंगे तो बन करके तैयार हो जाएगा। वो जो बाबा सुबह बता रहे थे ना कि राजा श्वेत जो है उन्होंने जीवन में कभी दान नहीं किया, परिणाम क्या, उसका शरीर छूटा, पुण्य के प्रताप से वह ब्रह्मलोक तो चला गया। वह ब्रह्मलोक कैसा है जानते हैं, कहो उस देश की बतिया जहां नहीं होत दिन रतिया, है कि नहीं। वहां ना दिन होता है, ना रात होता है, ना धूप होता है, ना छांव होता है, ना ये सब, ना भूख लगता है, ना प्यास लगता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वहां सदैव एक जैसा रहता है। वहां पर जो जाता है ना उसे नींद लगता है, ना उसे भूख लगता है, ना उसे प्यास लगता है, ना उसे गर्मी लगता है, ना धूप लगता है, ना ठंड लगता है, जो भी ब्रह्मलोक में रहता है। लेकिन राजा श्वेत जब ब्रह्मलोक गया, उसे वहां पर जाने के बाद भी भूख सताने लगा। भूख सताने लगा तो ब्रह्मा जी के पास कहते हैं राजा श्वेत कि प्रभु हमें तो यहाँ पर भूख सता रहा है। ब्रह्मा जी कहते अरे तुम्हें यहाँ पर भूख क्यों सता रहा है, यहाँ पर तो किसी को भूख नहीं सताता है, किसी को भूख लगता ही नहीं। यहाँ पर तुमको भूख लग रहा है, इसका कारण है तुमने जीवन में कभी दान पुण्य नहीं किया होगा, उसी के कारण तुमको यहाँ पर भूख लग रहा है। अब स्वर्ग लोक में तो भूख किसी को लगता नहीं, तो भोजन का तो व्यवस्था वहां पर है नहीं, तो खाएंगे क्या, उसको खिलाएंगे क्या। ब्रह्मा जी कहते हैं
बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। थोड़ी देर बैठिए आप लोग शांति से। एक आदमी क्या बाहर से आ गया, सब आदमी छटपट करने लगे। शांति से बैठना चाहिए, उनको जहाँ जगह मिलेगा आने वाले को वहाँ बैठ जाएगा शांति से। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। तो ब्रह्मा जी कहते हैं राजा श्वेत से, तुम जो है जीवन में कभी दान पुण्य नहीं किया होगा, इसके लिए तुम्हें भूख लग रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर भोजन का व्यवस्था है नहीं, किसी को भोजन नहीं मिलता है यहाँ पर। इसके लिए तुम अपना भूख अगर यदि मिटाना चाहते हो तो तुम यहाँ से जाओ पृथ्वी लोक, और वहां पर तुम्हारा वह मृत शरीर जो है वह सरोवर के किनारे रखा हुआ है, तुम जा करके अपना इस शरीर का मांस नोच नोच करके खाओ, उसी से तुम्हारा भूख जो है सो मिटेगा। तो राजा श्वेत पूछते, प्रभु ऐसा कितने दिनों तक हमें करना पड़ेगा? तब ब्रह्मा जी कहते हैं, जब तुम्हें अगस्त मुनि दर्शन दे देंगे, जिस दिन तुम्हें अगस्त मुनि दर्शन दे देंगे उसी दिन वह आशीर्वाद भी दे देंगे, और तुम्हारा जो है सो भूख सदा के लिए खत्म हो जाएगा। अब राजा श्वेत जो है वह ब्रह्मलोक से प्रत्येक दिन जब भूख उसको लगे, प्रत्येक दिन पृथ्वी लोक आता था, सरोवर के किनारे जाता था, और अपना जो मृत शरीर रखा हुआ था उसका, उसी का मांस नोच नोच करके खाता था और जो अपना भूख मिटाता था। हम आप लोगों को ऐसा कह दिया जाए तो करेंगे क्या? वैसा कभी नहीं करेंगे। वैसा नहीं करना चाहता है तो फिर क्या करना पड़ेगा? दान पुण्य करना पड़ेगा, है कि नहीं? दान करने से किसी का धन घटता है। तुलसी पंछी के दिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन न घटे जो सहाय रघुवीर। पंछी को दाना खिलाने से कभी धन घटता है क्या? कभी धन खत्म होता है क्या? कभी नहीं होता है। उसी प्रकार दान देने से धन जो है कभी खत्म नहीं होता है। हम लोग शायद दान देने में सकुचाते होंगे। मड़वारी समाज में आप जब जाएंगे तो मड़वारी लोग कैसे जिंदगी जीता है देखेंगे। मड़वारी लोग बहुत धनवान होता है, बहुत पैसा वाला सब होता है मड़वारी। ऐसा क्यों होता है जानते हैं? मड़वारी लोग अगर यदि 1 रुपया कमाता है उसमें 25 पैसा जो है सो मंदिर में दान देता है, और 25 पैसा जो है क्या करता है उसको रखता है, और 50 पैसा जो है परिवार में खर्च करता है। तो 25 पैसा उसका मंदिर में दान भी चला गया, और 25 पैसा जो है रख भी लिया अपना बैंक बैलेंस के लिए, और 50 पैसा जो है अपना परिवार में खर्च करता है। तो तीनों काम हो गया कि नहीं? दान भी हो गया, बैंक बैलेंस भी हो गया आगे भविष्य के लिए, और परिवार के लिए भी हो गया। कुछ घटा क्या? इसी का परिणाम ये होता है कि मरवारी लोग जो है बहुत धनवान होता है। उन लोगों का नियम बना हुआ है, रूल बना हुआ है कि हम 1 रुपया कमाएंगे तो उसमें 25% जो है सो मंदिर में दान करेंगे। कुछ भी हो जाए वो बगैर दान किए नहीं रह सकता है। उसी प्रकार हम आप लोग भी जो है ना संकल्प कर लीजिए, अगर यदि हम आप लोग 1 रुपया कमाने का क्षमता हम आप लोगों को है, परमात्मा की कृपा से 1 रुपया हम कमा रहे हैं, तो उसके लिए 25 पैसा जो है सत्संग मंदिर में लगाएंगे। और सत्संग मंदिर में यहाँ पर लगाएंगे ना तो क्या होगा? बाबा कबीर का नाम आप लोग सुने होंगे। उस वक्त में राजा थे धर्मदास जी महाराज। धर्मदास जी महाराज बहुत बड़े उस वक्त राजा थे। वह धर्मदास जी महाराज एक दिन आए बाबा कबीर के पास, और आकर के धर्मदास जी महाराज कहते हैं क्या 30 लाख रुपया अपने पास में पैसा लाए साथ में। अब समझ सकते जिस वक्त बाबा कबीर थे उस वक्त पैसा का कितना महत्व होगा, और उस वक्त धर्मदास जी महाराज 30 लाख रुपया लाए थे। इतने बड़ा राजा था वह। धर्मदास जी महाराज 30 लाख रुपया ला करके बाबा कबीर को दिए। बाबा कबीर का भी खोपड़ी ऐसा ही था टटिया फरकी का। और धर्मदास जी महाराज बोले कि हुजूर मैं आपको 30 लाख रुपया पैसा दे रहा हूँ, आप एक सुंदर सा आलीशान महल बनवाइए और एक सुंदर सा कमरा बनवाइए, उसमें एसी वगैरह लगवा करके बढ़िया कमरा में आप रहिए। लेकिन इतने बड़े संत हैं आप, आपका इज्जत है, प्रतिष्ठा है समाज में, आप बढ़िया कमरा बनवा करके रहिए। बच्चा को शांत रखे थोड़ा। कहाँ से आ गया? बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। तो बाबा कबीर को 30 लाख रुपया पैसा दिए
घर बनाने के लिए, और धर्मदास जी महाराज चले गए। जब 2-4 महीना समय गुजर गया तो धर्मदास जी महाराज सोचते हैं कि मैंने तो पैसा दे दिया था घर बनवाने के लिए, अब चल करके देखना चाहिए कि बाबा कबीर जो अपना घर बनाया है कि नहीं बनाया। अब तो घर बन करके तैयार हो गया होगा, 2-4-5 महीना समय गुजर गया। इधर बाबा कबीर क्या किए जानते हैं, जितना पैसा उसको दिया था धर्मदास जी महाराज, वह सब पैसा जो है प्रत्येक दिन भंडारा चालू कर दिए। प्रत्येक दिन लाखों आदमी को भंडारा खिला रहा है, घर नहीं बनवा रहा है, लाखों आदमी को भंडारा खिला रहा है। भंडारा खिलाते खिलाते पैसा समाप्त। धर्मदास जी महाराज आए तो धर्मदास जी महाराज में खोपड़ी का खोपड़ी ही देख रहा है। उनको देख करके बड़ा आश्चर्य लगा। धर्मदास जी महाराज पूछते हैं जाकर के बाबा कबीर से कि हुजूर अभी तक आपका महल बन के तैयार नहीं हुआ। तब कबीर दास जी महाराज जो है कितना सुंदर उपदेश देते हैं धर्मदास जी महाराज से। दास जी महाराज से बाबा कबीर कहते हैं तो तुम तो हमें ये संसार में महल बनाने के लिए पैसा दिया था, ये संसार में जो मैं महल बना देता तो कितने दिनों के लिए रहता, ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष के लिए, 200 वर्ष के लिए, उससे भी ज्यादा मजबूत होता तो 300 वर्ष जाता है कि नहीं, इससे तो ज्यादा नहीं जाता। लेकिन मैंने तुम्हारे लिए वहां पर महल बनवाया है, जब तुम यहाँ से जाओगे वहां पर मैंने तुम्हारे लिए महल बनवा दिया है, और वहां पर तुम्हारे लिए ऐसा महल बनवाया है, तुम जब भी वहां पर जाओगे वह महल जो है उस महल से तुम्हें कोई निकाल नहीं सकता है। जीवन पर्यंत तुम उस महल में रहेगा, शाश्वत सुख तुम्हें मिलेगा उस महल में, और वह महल जो है सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है। देखिए दान कहाँ दिया, दान तो पृथ्वी लोक कर दिया बाबा कबीर को, और बाबा कबीर उसके लिए महल कहाँ बनवा दिया, जब वह मर करके वहां जाएगा उसके लिए वहां महल बनवा दिया। और वही धर्मदास जी महाराज आगे चल करके इतने बड़े महान संत बन गए। बाबा कबीर के शिष्य जो है सो आज उनके संसार में देखिए ख्याति क्या है। हम लोग धर्मदास जी महाराज का कितना भजन गाते हैं, बहुत भजन गाते हैं। बाबा कबीर के जो है उसके लिए वहां महल बनवा दिए। बाबा कबीर को क्या करना चाहिए, वहां महल बनवाना चाहिए। वो भी लोभी आदमी होता तो संसार में अपना महल बनवा करके रहता, लेकिन अपना नहीं बनवाया है कि नहीं। संत महापुरुष जो होते हैं ना वो अपने लिए नहीं जीते हैं। अभी सुन रहे थे पाठ में ना, संत बिटप सरिताग्रे धरणी है कि नहीं, संत बिटप सरिताग्रे धरणी पर हित हेतु सभी के करने, संत वृक्ष नदी पहाड़ धरती, ये सब जो है ये सब अपने लिए नहीं जीता है। ये नदी जो बह रही है क्या अपने लिए बह रही है क्या, ये नदी के किनारे किनारे जहां तक खेत है सबको उसका लाभ हो रहा है कि नहीं। संत बिटप मतलब वृक्ष होता है, वृक्ष जो है वह अपने लिए जीता है क्या, अपने लिए नहीं जीता है। वृक्ष सदैव दूसरे के लिए जीता है। धरती जो है कभी अपने लिए जीता है क्या। धरती को कितना हो खोदिए, बोरिंग गड़बा दिए, 100 फीट 200 फीट 300 फीट, कभी कहता है धरती माँ क्या कि हमें कष्ट हो रहा है मेरे सीने में, क्यों तुम ये भाला भोग रहे हो, बोरिंग करवा रहे हो। कभी कहा है किसी को क्या, खोद खाद धरती सहे, धरती को कितना कोड़िए काढ़िए, कभी कुछ कहेगा क्या, नहीं कह सकता है। खोद खाद धरती सहे, काट कुट बन रहा है मतलब वृक्ष जो है, वृक्ष कितना हो आप काटिए कुटिए, कभी वृक्ष कहेगा हमको मत काटो। काट कुट बन रहा है, कटुक वचन साधु सहे और से सहा न जाए। तो संत जो है वे सदैव संसार के लिए जीते हैं, दूसरे के लिए जीते हैं, संत अपने लिए नहीं जीते हैं। वह अभी सुन रहे थे पाठ में, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कहीं न पे कहीं न पाना, निज प्रताप द्रवही नवनेता, पर दुख द्रवही संत सुख नेता। संत महापुरुष जो होते हैं वे अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं, बल्कि उसके सामने में कोई दूसरा आदमी दुखी हो जाए, दुखी दिख जाए, उसके मन में ये सदैव भावना होता है वह आदमी जो दुखी है उसका कष्ट कितना जल्दी दूर हो जाए, यही उसके अंदर में भावना चलता है। उसी प्रकार बाबा कबीर सोच रहे थे, मैं यहाँ पर अगर अपने लिए मकान बनवा दूंगा ये तो कुछ पल में नष्ट हो जाएगा, जो पैसा हमको दिया है उसके लिए मैं वहां पर महल बनवा देता हूँ, जहां पर जाने के बाद पुनः उसको इस संसार में नहीं आना पड़ेगा, लेकिन सदैव के लिए वह जो है उसका महल फिक्स हो जाएगा, लेकिन पुनः जो है सो आवागमन के चक्रों में उसे
नहीं पढ़ना पड़ेगा। वहां पर जाकर के बाबा कबीर उसके लिए महल बनवा दिए, है कि नहीं। ये दान का महत्व है। एक पंडित जी जो है डेली जाकर के मंदिर में पूजा पाठ किया करता था, एकदम दिन दिन भर पूजा में लिप्त रहता था, फिर भी उसका परिवार घर में जो था एक पेट भोजन के लिए ललायित रहता था। एक पेट भोजन उसे सही से नसीब नहीं होता था। तो एक संत एक दिन उसके पास आए, और आकर के वह संत कहते हैं, अरे भाई तुम इतना पूजा पाठ करते हो, फिर भी तुम्हारा परिवार जो भूख के मारे छटपटाता है, तड़पता है, उसे सही से एक पेट भोजन तुम नहीं खिला सकते हो, क्या बात है। पहुंचे हुए संत थे, उन्होंने जब नजर बंद करके देखा तो देखता क्या है कि पिछले जन्म में जो है कभी दान पुण्य किया ही नहीं है। उसी का प्रभाव ये है, ये कंगाल का जिंदगी जी रहा है। इतना पूजा पाठ तो कर रहा है, लेकिन फिर भी जो है उसे भोजन नसीब नहीं मिल रहा। क्यों? इसका पूर्व जन्म का कमाई वैसा है। आप पिछले जन्म में जैसा कर्म किए होंगे उसका सजा भी इस जन्म में आपको मिलेगा, है कि नहीं। तो इसके लिए सदैव सबको कर्म जो है उत्तम करना चाहिए। उत्तम कर्म करेंगे, पवित्र कर्म करेंगे, क्रियमान कर्म अगर यदि आपका उत्तम हुआ तो संचित आपका उत्तम ही होगा, और संचित अगर यदि उत्तम हुआ तो प्रारब्ध भी उत्तम ही होगा। क्रियमान कर्म आपका खराब हुआ तो संचित कर्म खराब होगा। संचित कर्म अगर यदि खराब हो गया तो प्रारब्ध जो है वह भी खराब ही होगा, उसमें कोई शक नहीं है। इसलिए क्रियमान कर्म हम आप लोगों को सदैव जो है सो उत्तम कर्म करना चाहिए, पवित्र कर्म करना चाहिए। तुलसी पंछी के दिए घटे न सरिताने, दान दिए धन न घटे, जो सहाय रघुवीर। इसलिए यहाँ पर जो मंदिर बन रहा है, आप लोग जो है सो थोड़ा थोड़ा उसमें लगाइए, और थोड़ा थोड़ा लगा करके जितना हो सके जल्दी से जल्दी यहाँ पर सत्संग भवन को जो है तैयार कर दीजिए, कि नहीं। तो सत्संग भवन अगर यदि यहाँ पर तैयार हो जाएगा, भूपेंद्र बाबू जमीन दान में दिए है कि नहीं। अब देखिए ऐसे महापुरुष जमीन दान में दे दिए, क्या अपने के लिए दिए, अपने लिए दिए है क्या। इनका हृदय देखिए कितना बड़ा है कि नहीं। दूसरे आदमी ऐसा होता है, कितना आदमी ऐसा भी होता है, गुरु महाराज के नाम से कह तो देता है कि हम गुरु महाराज के नाम से जमीन दे दिए, लेकिन बाद में उसको लोभ हो जाता है, और जमीन जो दिया होगा उसका रजिस्ट्री करने के लिए नाको दम हो जाता है, लेकिन वह कर नहीं पाता है, फिर से उस पर अपना कब्जा कर लेता है। गुरु महाराज का दिया हुआ जमीन पर भी फिर से अपना कब्जा कर लेता है, अपना अधिकार जमा लेता है, फिर से उसको आश्रम से खत्म कर देता है। मेरे गांव में भी ऐसा हुआ था, लेकिन भूपेंद्र बाबू के अंदर में देखिए कैसी भावना चल रही थी। गुरु महाराज के नाम से जमीन जब दे दिए, इतना जाकर के रजिस्ट्री भी तुरंत कर दिए। मन में थोड़ा भी स्वपात नहीं है कि नहीं। इनका हृदय देखिए कितना बड़ा है। तो इन्होंने जो इतना जमीन दान में दिया है, किसके लिए? अपने लिए क्या? अपना परिवार के लिए क्या? इसका परिवार उसमें आकर के सिर्फ सुख लेगा, सुख भोगेगा। ये पूरा जो गांव है तुलसियाई घाट, पूरा गांव आकर के उसमें सुख करेगा, सत्संग भजन करेगा, पूरा गांव को लाभ होगा। इसी गांव में अगल बगल के गांव वाले सब जो है उसको भी लाभ होगा, है कि नहीं। तो इनको जो है उतना बड़ा जमीन दान करने में कुछ नहीं लगा, और जब दान दे दिए भूपेंद्र बाबू, हम लोग अगर जो थोड़ा थोड़ा दे करके बना देंगे तो कुछ जाएगा। भूपेंद्र बाबू इतना बड़ा जमीन दान करने में जो हमको लगता है कई लाख का होगा, है कि नहीं। मन में थोड़ा सा भी नहीं संकोच किया, इतना रुपया का संपत्ति हम क्यों दान में दें, दे दिए एकदम निधड़क। भक्ति का अर्थ एक सेवा भी होता है कि नहीं। भक्ति का अर्थ एक सेवा होता है, गुरु महाराज का सेवा। तो सेवा बहुत प्रकार का होता है। मन से सेवा कीजिए, तन से सेवा कीजिए और धन से सेवा कीजिए, तीनों तरह से सेवा होता है। तो जिसको जैसे सामर्थ्य होता है वैसे सेवा करता है। अब भूपेंद्र बाबू को देखिए, ऐसे सामर्थ्य लगने चलो भाई हम जमीनी दान में दे देते हैं, उसमें 10 आदमी 20 आदमी 100 आदमी आकर के सदैव सत्संग करते रहेगा, गुरु महाराज का गुणगान होते रहेगा। तो इतना देने में भूपेंद्र बाबू को थोड़ा सा भी संकोच नहीं हुआ मन में।
भूपेंद्र बाबू जब दान में दे दिए हैं इस गांव वाले को गुरु महाराज के नाम से जमीन, तो ये गांव वाला का फर्ज बनता है कि हम जो है उस मंदिर को एक सुंदर रूप दें, है कि नहीं, एक सुंदर सा महल बनवा दें और आकर के फिर उसमें सब कोई सत्संग भजन करें। तो आप लोग जितना है सबसे हम यही कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा उसमें लगाइए और उस मंदिर को जितना हो सके जल्दी से जल्दी बना करके तैयार कीजिए, ताकि महात्मा यहाँ पर कोई भी आवे तो महात्मा जी को दूसरे के घर में जाकर छुछवाना नहीं पड़े रहने के लिए, है कि नहीं। गुरु महाराज तो जानबे करते हैं। ट्रेन में आप लोग सब कोई सफर किए है ना, सब कोई ट्रेन में सफर किए होंगे। जब मुंबई तरफ जाइएगा कभी तो रास्ते में पहाड़ मिलता है, पहाड़ के ऊपर ट्रेन चढ़ता है, पहाड़ चढ़ करके उसके बाद ट्रेन उस पार जाता है। तो देखिएगा जब पहाड़ पर चढ़ने का नौबत आता है तो उसके पहले प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुकता है, उसके पहले उसमें एक ही इंजन लगा हुआ होता है और वहां रोक करके उसमें क्या करते हैं, एक इंजन तो आगे रहता है, फिर पाछे भी एक इंजन लगाया जाता है। उसके बाद वहां पर अगला इंजन जो चालू होता है और अगला इंजन उसे धीरे धीरे टानता है। अगला इंजन टान रहा है, चढ़ा रहा है। जब वो समर्थ हो जाता है, अगला ट्रेन इंजन नहीं टान पाता है, तब पिछला इंजन सोचता है कि अब जो है सो वो हुकदुम कर रहा है, अब उसका साथ देना चाहिए। पिछला इंजन क्या करता है, उसको ठेल करके जो है पार कर देता है। तो अगला क्या, अगला शिष्य है और पिछला क्या है, पिछला गुरु है। तो शिष्य को पहले खुद से प्रयास करना पड़ेगा, पाछे से गुरु महाराज आकर के तो पार कर ही देंगे। आप लोग एक पैर बढ़ाइए ना आगे, गुरु महाराज 10 पैर आगे आकर के बढ़ा देंगे। आप लोग सिर्फ पैर तो बढ़ाइएगा तब ना, और आप लोग खुद ही प्रयास नहीं कीजिएगा तो गुरु महाराज क्या करेंगे, है कि नहीं। गुरु महाराज की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले आपको खुद से आगे बढ़ना पड़ेगा। आप खुद अगर धीरे इनके तरफ झुक जाएंगे तो गुरु महाराज तो पूरे आप थोड़ा सा झुकेंगे, गुरु महाराज तो पूरे आपके ऊपर झुक जाएंगे, पूरे इनकी कृपा बरसने लगेगी आपके ऊपर में। पहले आप झुकिएगा तब ना, पहले आप झुकिएगा, नहीं सोचिएगा पहले वो गुरुवे महाराज को झुकाएंगे। गुरु महाराज क्या इतना बुड़बक है क्या। गुरु महाराज के पास आकर के 2 रुपया पैसा चढ़ा दिए और कहिए हे गुरु महाराज हमरो बेटा के नौकरी लगी जाए, हमरो बेटी के शादी हो जाए, हमरा इतना धन दौलत हो जाए, जगह जमीन हो जाए, हमरो घर बनी जाए। 2 रुपया पैसा चढ़ाए है, 2 करोड़ का कामना कर रहा है गुरु महाराज के पास। तो गुरु महाराज इतना मूर्ख आदमी है क्या। आप दीजिएगा 2 रुपया और आपको 2 करोड़ का संपत्ति देगा। अरे अदला बदला भी बराबरी में किया जाता है कि नहीं। दुकान में जो सौदा लेते हैं हम 10 रुपया देते हैं तो माताजी 10 रुपया का साबुन देती है कि नहीं, बराबर का सामान। हम 5 रुपया पैसा देंगे, माताजी 10 रुपया वाला साबुन देगी, नहीं दे सकती है, 5 रुपया वाला साबुन देगी। तो अदला बदला भी जो है बराबरी में किया जाता है कि नहीं। अभी सत्संग के बारे में सुन रहे थे तो सत्संग की भी ऐसी महिमा है। राजा परीक्षित को जब श्राप लगा था तो राजा परीक्षित को श्राप से मुक्त करने के लिए सुखदेव जी महाराज जो है सत्संग सुना रहे थे। जब सुखदेव जी महाराज सत्संग सुना रहे थे शुक्रताल में, शुक्रताल आप लोग कोई गए हैं, कोई नहीं गए हमें लगता है, यहाँ पर जो है कोई नहीं गए। शुक्रताल जो है हरिद्वार से 1 स्टेशन पहले पड़ता है लक्षर, और वहां से कुछ ही दूर में पड़ता है शुक्रताल। वहां सुखदेव मुनि हुए थे। सुखदेव मुनि का नाम सुने है ना। एक है ना, दासी के नारद हिरण्य के श्रृंगी से अंडा से वृंदा सुखदेव जी कहाता है। वह सुखदेव मुनि जैसे मां के पेट में 12 साल तक रह गए थे, वही सुखदेव मुनि वह शुक्रताल में हुए थे। सुखदेव मुनि जो है सो राजा परीक्षित को सत्संग सुना रहे थे। क्यों, राजा परीक्षित को श्राप लगा था कि तू उसका 7वें दिन जो है एक दक्षक नाग उसको डसेगा और उसका मृत्यु हो जाएगा। उस श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए सुखदेव मुनि से सत्संग सुना रहे थे। तो स्वर्ग के जो देवता इंद्र भगवान है उनको मन में हुआ ये पृथ्वी लोक में क्या हो रहा है, ये महात्मा जी क्या सुना रहा है सबको। बड़ा आश्चर्य लगा उनको। वह इंद्र भगवान जो है गया अपना गुरुदेव के पास। इंद्र भगवान के गुरुदेव कौन है जानते हैं, बृहस्पति ऋषि है, बृहस्पति मुनि। गए इंद्र भगवान बृहस्पति मुनि के पास और जा करके पूछते हैं इंद्र भगवान कि गुरुदेव पृथ्वी लोक में ये क्या हो रहा है, यहाँ पर इतना भीड़ क्यों लगा हुआ है,
ये महात्मा जी क्या सुना रहे हैं सबको। तब ये बृहस्पति मुनि कहते हैं कि वहां पर जो है सो सत्संग हो रहा है। इंद्र भगवान पूछते हैं कि ये सत्संग क्या है। तो बृहस्पति मुनि कहते हैं कि जो सत्संग को सुनता है उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है, वह वैकुंठ लोग जाता है। तो इंद्र भगवान को बड़ा आश्चर्य लगा सुन करके। इंद्र भगवान सोचता है ये सत्संग का इतना बड़ा महत्व है कि वैकुंठ लोग तो स्वर्ग लोक से भी ऊपर में जाकर के है और हम स्वर्ग वैकुंठ लोक से नीचे में है। कहीं हम भी अगर यदि सत्संग सुन लिए तो स्वर्ग से अच्छा कि वैकुंठ हम भी चले जाएंगे, है कि नहीं। इंद्र भगवान जैसे सुना कि वैकुंठ की प्राप्ति होती है तो इंद्र भगवान सोचा कि कहे हम भी सत्संग अगर सुने तो हम भी जाके वैकुंठ का राजा बन जाएंगे। कौन ये स्वर्ग में रहना पसंद करता है। वह इंद्र भगवान वहां से निकला चुपके चुपके और स्वर्ग में जानते हैं ना अमृत होता है, सब देवता अमर रहता है। वह इंद्र भगवान क्या किया, एक घड़ा लिया और घड़ा में एकदम लबालब भर करके अमृत भर लिया और अमृत का कलश लेकर के आ गया पृथ्वी लोक शुक्रताल। और शुक्रताल में आकर के सुखदेव मुनि सब जो है सो प्रजा लोगों को सत्संग सुना रहा है। उसमें राजा परीक्षित जो है सो मुख्य रूप में था और बाकी बहुत भीड़ लगा हुआ था, है कि नहीं। तो सब कोई सत्संग सुन रहा था और उसी बीच में आ गया इंद्र भगवान। अब इंद्र भगवान जैसे वहां पर पहुंचा तो आदमी का इतना भीड़ वहां पर लगा हुआ था कि बैठने के लिए जगह भी त्रिपाल बिछावर में कहीं खाली नहीं था। तो इंद्र भगवान जाता है सुखदेव मुनि के पास और जाकर के कहता है इंद्र भगवान प्रभु यहाँ पर बैठने का जगह खाली क्यों नहीं है, जगह थोड़ी सी खाली करवा दीजिए मेरे लिए कहीं। तो सुखदेव मुनि कहते हैं नहीं नहीं, तुमको जहां कहीं जगह मिलता है वहीं तुम बैठ जाओ, तुम्हारे लिए जगह खाली नहीं होगा। अब जितना त्रिपाल बिछावन ये सब चटाई वगैरह बिछाया गया था सब आदमी सबसे भरा हुआ है। अब बालों सिर्फ खाली पड़ा हुआ है, बालों पर भी आदमी बहुत बैठा हुआ था लेकिन फिर भी बालों कहीं कहीं खाली था। इंद्र भगवान से कहा दिया गया बालों में मिलता है बैठने के लिए तो वहां पर बैठ जाओ। वह इंद्र भगवान जो है सुखदेव मुनि को क्या कहता है, सुखदेव मुनि के पास जाकर के चुपके से कहता है वह इंद्र भगवान, हे प्रभु ये जो आप सबों को सत्संग सुना रहे हैं किसके लिए, ताकि इसको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए, ये अमर हो जाए। ये राजा परीक्षित जो है इसको जो आप सत्संग सुना रहे हैं शराब से मुक्त होने के लिए, है कि नहीं। तो एक काम कीजिए, वह सत्संग जो है आप सिर्फ हमको सुना दीजिए, क्योंकि मैं तो स्वर्ग का राजा हूं और स्वर्ग का राजा और यहाँ पर इतना पब्लिक लोग जो आकर के बैठा हुआ है, सबको ये चटाई बिछावन पर बैठा हुआ है और हम स्वर्ग के राजा हैं और हम कहीं बालों पर बैठेंगे तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी। क्या कोई अपना बेइज्जती करवाना चाहता है क्या? इसलिए हम नहीं बैठेंगे बालों में, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। आप एक काम कीजिए, वह सत्संग आप सिर्फ हमको सुना दीजिए और ये जो मैं अमृत का कलश लाया हूँ आप सत्संग को इसी के लिए सुना रहे कि राजा परीक्षित जो है अमर हो जाए, है कि नहीं, उसको श्राप नहीं लगे, श्राप से मुक्त हो जाए। तो इंद्र भगवान कहते ये अमृत का कलश जो है ये अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए। राजा परीक्षित को पिला देंगे अमृत, हुआ तो अमर हो जाएगा, वह तो मरेगा नहीं, श्राप उसको छू भी नहीं पाएगा। तो सुखदेव मुनि को बड़ा आश्चर्य लगा सुन करके, ये स्वर्ग का राजा इंद्र जो है यह भी कितना मूर्ख है। अब वह स्वर्ग का अमृत लेकर के मेरे पास आया है और कह रहा है कि सत्संग को सिर्फ मुझे सुना दीजिए और ये आपका जो जजमान है राजा परीक्षित उसको अमृत पिला दीजिए। अब देखिए इंद्र भगवान जो स्वर्ग में रहता है वह अमृत लेकर के आया है और वह क्या कह रहा है, वह सत्संग आप सिर्फ हमें सुना दीजिए और सत्संग के बदले दे क्या रहा है, अमृत दे रहा है। तो अब आप लोग बताइए अमृत का ज्यादा महत्व है कि सत्संग का ज्यादा महत्व है। हम आप लोगों के सामने में अमृत का कलश रख दिया जाए और बगल में सत्संग का आयोजन कर दिया जाए तो हम आप लोग पहले किसको चुनेंगे? सत्संग को नहीं सुनेंगे, सब कोई पहले अमृत को ही चुनेंगे, है कि नहीं। सब कोई चाहेंगे चलो भाई फटाक से पहले अमृत पी करके हम अमर हो जाते हैं, है कि नहीं। सत्संग में पहले कोई नहीं जाएंगे, जहां देखेंगे अमृत का घड़ा मिल बट रहा है, अमृत बट रहा है, पहले सोचेंगे यही चलो पहले अमर हो जाते हैं।
सत्संग बाद में है कि नहीं? अमृत सत्संग की तरफ ध्यान नहीं देंगे, लेकिन वह इंद्र भगवान जो है वह अमृत लेकर के आया है। किसके लिए? सत्संग सुनने के लिए। सत्संग के बदले वह अमृत भी दे रहा है। तब राजा सुखदेव मुनि कहते हैं, इंद्र तुम भी बड़ा चतुर आदमी हो। अरे भाई, बराबरी अदला बदला भी जो है बराबरी में किया जाता है। मेरा सत्संग का कितना बड़ा महत्व है और उसके बदले में तुम फूटी कौड़ी के समान तुम ये अमृत दे रहे हो। तुम्हारा अमृत जो है हमें नहीं चाहिए, तुम अपना अमृत जो है वापस लेके जाओ। सत्संग अगर यदि तुमको सुनना था तो तुम श्रद्धा युक्त होकर के आता सत्संग में, और सत्संग में बैठ करके सुनता तो तुमको मैं सुना भी देता। तुम तो बड़ा चतुर आदमी निकला। तुम्हारे जैसे आदमी को, पाखंडी को कहीं मैं सत्संग सुनाऊंगा क्या? जाओ तुम यहाँ से। अब देखिए, सत्संग उसको नहीं सुनाया। राजा परीक्षित को सत्संग सुनाया और उसका उद्धार हो गया 7 दिनों में। तो सत्संग के सामने में वह स्वर्ग का अमृत जो है वह भी बेकार है। इसलिए संत तुलसी साहब कहते हैं, संत तुलसी सतमत ततत गए, स्वर्ग पर करे क्या करता है? स्वर्ग पर करे खखार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कह पुकार। ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न सके पराई विभूति। स्वर्ग में जो देवता रहता है ना, अगर यदि पृथ्वी लोक पर कोई साधन भजन में आगे बढ़ रहा है उससे वो देखा नहीं जाता है। वह स्वर्ग का देवता चाहता है इसको कितना जल्दी हम ये ध्यान से भंग कर दें, तपस्या से भंग कर दें, इसका तपस्या तोड़ दें हम। क्यों? वह डरता है पृथ्वी लोक पर अगर यदि कोई साधन भजन में ऊपर उठने लगा तो वह देवता जो स्वर्ग लोक में वह चाहता है, सोचता है कि ये अगर यदि साधन भजन में ऊपर उठ गया मेरा तो गद्दी ही छीन लेगा, है कि नहीं? मेरा तो गद्दी चला जाएगा। इसके लिए इसको क्या करो? इसको बिगाड़ो, इसका तपस्या भंग करो। उसके लिए एक से एक अप्सरा भेजता है वहां से, है कि नहीं? एक से एक सुंदर से सुंदर नारी भेजता है, जा करके किसी तरह उसका तपस्या भंग करो। बहुत सारे आप लोग सुने भी होंगे, देखे भी होंगे, रामायण समय, महाभारत समय, है कि नहीं? कितने ऋषि मुनि तपस्या करता है, उसके लिए इंद्र भगवान किसको किसको भेजता है? जाकर उसका तपस्या भंग करो। क्यों? उसको डर लगता है कहीं ये मेरा गद्दी छीन नहीं ले। हम लोग भी जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं ना, कोई माथा खुजलाते हैं ऐसे ऐसे, तो कोई पैर खुजलाते हैं ऐसे ऐसे, कोई इधर हिलते हैं, कोई उधर हिलते हैं। क्यों? ये इंद्र भगवान का ही कमाल है। उन्हीं की कृपा से हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं। अगर यदि वे हम लोगों को नहीं सतावे तो हम लोग बड़ा सावधानी पूर्वक ध्यान में बैठेंगे, थोड़ा सा भी हिलडोल नहीं करेंगे। उसको बड़ा जलन होता है जब हम लोग ध्यान में बैठते हैं। स्वर्ग का जो देवता इंद्र है वह हम लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझता है कि नहीं? और हम लोग जब ध्यान में बैठते हैं उसको बड़ा डर लगता है। वह आकर के सवार हो जाता है और आकर के जो है खुरपात करता है, जिसके कारण हम लोग बॉडी को इधर हिलाते हैं, उधर हिलाते हैं, खुजलाते हैं, इधर करते हैं ऐसे, उधर करते हैं वैसे, ऐसा होता है। तो वो स्वर्ग में जो देवता इंद्र है वह भी देखिए सत्संग सुनने के लिए ललायत रहता है, लेकिन फिर भी उसको जो है सत्संग नहीं मिला, और हम आप लोगों को वह सत्संग मिल रहा है। तो इसका पान कैसे करना चाहिए? तो सुबह पूज्य बाबा सुना रहे थे, जो आए थे श्याम बाबा, सुनि समझे जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, लहय चार फल अचत तनु, साधु समाज प्रयाग। बड़ा मनोयोग पूर्वक इसका श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए और उस पर जो है चलना चाहिए। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, क्या आप सिर्फ सत्संग को सुन लिए तो परिणाम क्या होगा? 4 फलों की प्राप्ति होगी मरने के बाद। शरीर रहते 4 फल में क्या क्या चीज है जानते हैं ना? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये 4 चीज है। सबसे पहले आपको धन की प्राप्ति होगी, और जिसके पास धन ज्यादा हो जाए उसका बुद्धि भी बवा जाता है कि नहीं? उसका बुद्धि गलत सलत काम करने लगता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अर्थ का लगाव जो है धर्म के साथ जोड़ दिया है। अर्थ धर्म दोनों का लगाव जोड़ दिया है। आपके पास ज्यादा अर्थ हो जाए
ज्यादा धन दौलत हो जाए तो उसको थोड़ा थोड़ा जो है सो धर्म में लगाते जाइए, और नहीं लगाएंगे तो आपका बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगा। और बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा तो आप जो ऊपर चढ़े हैं ईश्वर की कृपा से, परमात्मा की कृपा से, पूरा नीचे गिरने में जो है समय नहीं लगेगा। एक मोबाइल में कहानी सुन रहे थे, कोई महात्मा प्रवचन सुना रहे थे कि एक पर्वत है बहुत ऊंचा, और पर्वत के ऊपर में बड़ा बड़ा चट्टान पत्थर का है, और वह बड़ा बड़ा चट्टान जो पत्थर का है वह ऊपर की ओर से नीचे की ओर धीरे धीरे गिर रहा है, और नीचे में जो छोटा छोटा पत्थर है चींटी के समान, और वह पत्थर छोटा छोटा जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? धनवान तो वह आदमी बन गया ईश्वर की कृपा से, परमात्मा की कृपा से धनवान बन करके वह अपना आपा खो दिया, है कि नहीं? वह अपना, उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया। बुद्धि भ्रष्ट हो गया तो कर्म भी जो है सो गलत सलत करने लगा। गलत सलत कर्म करने लगा तो परिणाम क्या हुआ? ऊपर से ऊपर जो उठा था वहां से नीचे गिरने लगा। लेकिन जो गरीब आदमी है, जो कमाता है खाता है, वह 2 ही रुपया अगर यदि कमा रहा है तो मेहनत का कमाई करके खाता है कि नहीं? और उसी में कुछ सत्संग भजन में भी लगाता है, कुछ परिवार में भी लगाता है, कुछ पुण्य कर्म भी करता है, तो फल क्या मिलता है? वह छोटा छोटा जो है पत्थर, छोटा छोटा आदमी जो गरीब आदमी है धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ रहा है। तो इसके लिए जो ऊपर चढ़े हैं उसको सदैव क्या करना चाहिए? उसको धन जो है धर्म में लगाना चाहिए, है कि नहीं? आप लोग जानते हैं ये भारत देश जब गुलाम था, ये कब आजाद हुआ है? कब आजाद हुआ? ये भारत देश जो है कब आजाद हुआ है? अंग्रेजों के चंगुल से कब छूटा है? ऐसा सुनने में आया कि 1947 में आजाद हुआ है। उसके पहले क्या था? अंग्रेजों के बस में था, है कि नहीं? तो ये भारत देश को आजादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी जो है ना जाने कितना कष्ट सहा, कितना प्रयास किया, कितना आंदोलन चलाया कि किसी तरह ये भारत देश जो है आजाद हो जाए, भारत का जनता जो है सुखी हो जाए। इस देश को आजादी दिलाने के लिए वह महात्मा गांधी कितना कष्ट सहा होगा, कितना पीड़ा सहा होगा, तो बता नहीं सकते हैं। वह महात्मा गांधी दिन भर जब थक जाता था, मेहनत करते करते करते, आदमी सबसे मिलते जुलते, जब थक जाता था तब क्या करता था जानते हैं? वह महात्मा गांधी मंदिर जाता था। सुबह मेहनत करने पर जब जाता था, ड्यूटी पर जब निकलता था, वह जाने से पहले भी मंदिर जाता था, और जब शाम में लौटता था उसके बाद भी मंदिर जाता था। और मंदिर में जा करके भगवान के पास कौन सा प्रार्थना करता था? आप लोगों को पता है? आप लोगों को शायद पता होगा, बूढ़े आदमी है तो, क्योंकि आप लोगों के समय में ये भारत आजाद हुआ है, और हम लोगों के सामने में तो आजाद हुआ नहीं है, बहुत पहले की बात है। तो आप लोगों को इसका जानकारी होगा कि महात्मा गांधी जो है सो क्या प्रार्थना करते थे मंदिर में जाकर के। महात्मा गांधी मंदिर में जाकर के प्रार्थना करते थे कि आप लोग सब कोई जानते हैं, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। उस वक्त जो है भारत के जितने जनता जनार्दन थे, सबों के जहन में, सबों के दिलों में, दिमाग में सिर्फ एक ही नाम था, एक ही मंत्र था। क्या था? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ये प्रार्थना महात्मा गांधी मंदिर में जाकर के करते थे। और इसके बाद क्या करते थे जानते हैं? इसके बाद वाला जो लाइन है वह क्या है? ईश्वर अल्लाह तेरे नाम और सबको सन्मति दे भगवान। वह महात्मा गांधी देखिए कैसे महापुरुष अपने लिए सोच रहा है। क्या भारत देश को आजादी दिलाने के लिए लड़ रहा है, और ईश्वर से प्रार्थना क्या कर रहा है कि भारत देश अगर यदि आजाद भी हो गया, और यहाँ भारत देश के जनता जनार्दन जो है, यहाँ के पब्लिक जो है, उसका बुद्धि अगर यदि नहीं सुधरा तो ये आजाद होते हुए भी गुलाम रहेगा। इसलिए सबों का बुद्धि कैसे सुधर जाए, उसके लिए ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति
दे भगवान। परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है क्या? हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे अल्लाह, मेरे देश के जितने भी जनता जनार्दन है सबों का बुद्धि आप पवित्र कर दीजिए। बुद्धि अगर यदि पवित्र हो जाएगा तो सब जनता जो है सो भारत के सुखी हो जाएंगे। सिर्फ भारत के लिए प्रार्थना कर रहा है क्या? सिर्फ भारत के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे महात्मा गांधी जी। भारत देश के बाहर में जो अन्य देश है सबों के लिए, सबको सन्मति दे भगवान। ये तो नहीं कहा सिर्फ भारत देश के आदमी को सन्मति दे भगवान, ऐसा नहीं, सबको सन्मति दे भगवान। सबों का बुद्धि पवित्र हो जाए, सबों का बुद्धि सुंदर हो जाए। बुद्धि पवित्र हो गया, बुद्धि उत्तम हो गया तो वह कर्म भी क्या करेगा? उत्तम ही करेगा। और ये सत्संग भी क्या करता है? सत्संग करने वालों को 5 फलों की प्राप्ति होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं क्या? मति किरति गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोक हो वेदना आन उपाओ। ये सत्संग सुनने से, सत्संग समझने से, करने से सबसे पहले क्या होता है? आपका जो बुद्धि है, कुबुद्धि जो है वह खत्म हो जाएगा। कुबुद्धि जो है सुबुद्धि में परिवर्तन हो जाएगा। है कि नहीं? कौन कह रहा है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं मति, आपका मति सुधर जाएगा, बुद्धि सुधर जाएगा। समझिए, बुद्धि अगर यदि आपका सुधर गया तो आपका सब कर्म जितना होगा सब उत्तम ही उत्तम होगा। तो ये सत्संग का महत्व है। बुद्धि अगर यदि आपका सुधर गया तो क्या कहते गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज? मति कीर्ति, बुद्धि सुधर गया तो आप उत्तम उत्तम कर्म करेंगे। तो इससे क्या होगा? संसार में आपकी कीर्ति फैलेगी। मति कीर्ति गति, उत्तम उत्तम कर्म करेंगे तो मरने के बाद आपकी अच्छी गति भी होगी। भूतकाल भविष्य काल वह भी आपका अच्छा होगा। लेकिन सबों का सार क्या है? सार ये कि आपका मति पहले अच्छा हो जाए, आपका मति पहले सुधर जाए तो सब चीज आपका सुधर जाएगा। मति आपका अगर यदि नहीं सुधरा तो सब चीज जो है खराब ही होते जाएगा। इसलिए सत्संग का महत्व है। जो तुम चाहो इसी जन्म में भव सागर से तरना तो क्या करना पड़ेगा? सत्संग सेवा सुमिरन बंदे सदा ही करते रहना। इसलिए गुरु महाराज लिखे नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। और गुरु महाराज का सार उपदेश क्या जानते हैं? हम लोग डेली गाते हैं ना, श्री सदगुरु के सार शिक्षा। क्या करना चाहिए? भूल जाना चाहिए, याद रखना चाहिए। वह सार शिक्षा क्या है गुरु महाराज का? पाखंड अरु अहंकार तजे, निष्कपट हो अरु दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु के सेव करनी चाहिए। तो सेव क्या करनी चाहिए? इनका चरण दबा देना चाहिए, कपड़ा डेली खींच देना चाहिए, बढ़िया बढ़िया भोजन बना के खिला देना चाहिए? नहीं। तो सेव क्या करनी चाहिए? तो गुरु महाराज खुलासा करते हैं सत्संग नित अरु ध्यान नित। क्या करना चाहिए? भूल जाना चाहिए। रहिए करत संलग्न हो। तो कैसे इसको करना चाहिए? तो बेविचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ, ये 5 पाप जो है इसको तज करके, इसको दिल से निकाल करके उसके बाद करना चाहिए ये चीज। सत्संग नित अरु ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो। बेविचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। और गुरु महाराज का सार उपदेश क्या है जानते हैं? 5 चीज हम आप लोगों को करना चाहिए और 5 चीज हम आप लोगों को नहीं भी करना चाहिए। वह 5 चीज क्या है जो करना भी चाहिए और नहीं भी करना चाहिए? तो 5 चीज नहीं करना चाहिए वह क्या है? झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। ये क्या करना चाहिए? कभी नहीं करना चाहिए। और करना क्या चाहिए? 5 चीज। तो गुरु महाराज कहते हैं एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में उनके प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास। इन 5 को क्या समझना चाहिए? मोक्ष का कारण समझना चाहिए। ये कौन कह रहे हैं? सदगुरु महर्षि में परमहंस महाराज कह रहे हैं ये 5 काम जो करेगा उसको मोक्ष मिलेगा, उसमें कोई संशय नहीं है, कोई शक नहीं है। ए बच्चे रे हट। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। तो गुरु महाराज का जो सार उपदेश है
एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनके प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु के निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। ये इनकी वाणी है, महर्षि में परमहंस जी महाराज की वाणी। क्या गुरु महाराज कभी झूठ बोलते होंगे क्या? इनकी वाणी कभी झूठ हो सकती है क्या? हम लोग डेली गाते हैं कि एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास। क्या हम आप लोगों को विश्वास है? थोड़ा दिल पर हाथ रख करके देखिए, क्या एक ईश्वर पर विश्वास है क्या? छठ पर्व आएगा तो करवे करेंगे, दुर्गा पूजा आएगा तो करवे करेंगे, अभी राम कथा हो रहा है तो कलश भरवे करेंगे, है कि नहीं? बहुत सारे सत्संगी लोग भी करने लगता है। तो ये बताइए, आपका एक सर्वेश्वर पर अटल विश्वास रहा? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब वृंदावन गए थे तो वहां पर भगवान राम का मंदिर कहीं दिखाई नहीं पड़ा। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज किसके उपासक थे? राम के उपासक थे। कहीं पर भगवान राम का मंदिर नहीं दिखाई पड़ा। जहां भी देखता है खाली कृष्ण भगवान का मंदिर, खाली कृष्ण भगवान का मंदिर। अब जिस मंदिर में जा रहे हैं भगवान कृष्ण का ही छवि दर्शन हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज किसी मंदिर में भी सर नहीं टेके। और एक मंदिर में जब गए तो देखता है भाई सब मंदिर में जब भगवान श्री कृष्ण का ही मंदिर है, तस्वीर लगी हुई है, फोटो लगी हुई है, हम प्रणाम किसको करें? तो तस्वीर के पास एक मंदिर मूर्ति के पास जाकर के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं? तस्वीर से, मूर्ति से, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बांध लिए हाथ। ये किसके पास कार है? भगवान श्री कृष्ण के मूर्ति के पास कार है। तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बांध लिए हाथ। भगवान श्री राम हाथ में धनुष बांध रखते कि नहीं? तो भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं मैं उसी वक्त सर नवाऊंगा तुम्हारे सामने में जब तुम अपने हाथों में तीर और धनुष लेकर के मेरे सामने राम के रूप में प्रकट होगा, नहीं तो मैं सिर नवाने वाला नहीं हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, उसको कैसा विश्वास था अपने इष्ट के प्रति, कैसा भरोसा था। हम आप लोगों को है क्या? हम आप लोगों को नहीं है। हम आप लोग क्या करते हैं? थोड़ा थोड़ा के लिए इधर सुख नहीं मिल रहा है, चलो उधर चले जाते हैं। थोड़ा सा इधर का पूजा से पेट नहीं भर रहा है, चलो थोड़ा सा दुर्गा माँ का पूजा कर लेते हैं, भगवती माँ का पूजा कर लेते हैं। सबसे घर में बड़ा बसा हुआ है क्या? गोसाई माँ। सबसे बड़का काल गोसाई माँ घर में पड़ा हुआ है, इसकी पूजा करवे करेंगे। अब फूल पत्ती उसको नहीं चढ़ाएंगे, धूप चंदन नहीं दिखाएंगे, क्या गोसाई माँ सब घर वाला को परेशान करने लगा, तब क्या करेंगे? गुरु महाराज बचाएगा, है कि नहीं? उस वक्त गुरु महाराज नहीं बचाएगा, है कि नहीं? गुरु महाराज के सामने में गोसाई माँ का कुछ चलेगा क्या? कुछ नहीं चल सकता है। एक जादूगर आ गया था दिखाने के लिए कुप्पा घाट में, जादू दिखाने के लिए। एक जादूगर वह कहता था मैं काली माँ को प्रकट कर देता हूँ अपने जादू से, है कि नहीं? अब गुरु महाराज उस वक्त स्व शरीर में थे। अब कुप्पा घाट में जाकर के वह चैलेंज कर रहा है मैं काली माँ को अपने मंत्रों के द्वारा प्रकट कर देता हूँ। अब गुरु महाराज कुर्सी लगा करके सामने बैठे, भगत लोगों का भीड़ लग गया। जादूगर को कह रहा है दिखाओ भाई तुम अपना जादू। अब वो मंत्र पे मंत्र मार रहा है, मंत्र पे मंत्र पढ़ रहा है। काली माँ क्या उसके सामने प्रकट होगा? नहीं हुआ प्रकट, नहीं कर पाया प्रकट। तो गुरु महाराज के सामने किसी का चलेगा क्या? तीन लोग नो खंड में गुरु के बड़ा न कोई, अकर्ता करे न करी सके, गुरु करे सो हो। महाराज सदगुरु है राजन को राजा, है जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा। नमो नमो सदगुरु नमो जासम को नाम, है कि नहीं? हम लोग कहते हैं ना, गाते हैं ना, नमो नमो सदगुरु नमो जासम को नाम, परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान। इनके समान पूरे संसार में, पूरे विश्व में कोई है ही नहीं। इसके लिए कहते हैं महाराज सदगुरु है राजन को राजा, ब्रह्मा विष्णु महेश उसके भी राजा हैं ये। और हम लोग इसको छोड़ करके ना जाने किसके किसके पास भागते हैं। कल्याण होने वाला नहीं, अधोगति में चले जाएंगे। 100 वर्षा भक्ति करे, एक दिन पूजे आन, 100 अपराधी आत्मा, क्या होगा? पढ़े 84 खान। इनका अगर 100 वर्ष तक आप पूजा किए हैं और पल भर के लिए अगर यदि आप दूसरे के पास चले गए इनको छोड़ करके, परिणाम क्या होगा? 84 का चक्कर आपको लगाना पड़ जाएगा। कोई आदमी, कोई लड़की शादी करता है एक पति से, है कि नहीं? और पति को छोड़ करके पल भर के लिए दूसरे पुरुष के पास चली गई, आदमी सब उसको देख लिया, उसको कितना बड़ा नाम दिया जाता है समाज में, दिया जाता है कि नहीं?
हम लोग जब इसको पति माने हैं, इसको परमात्मा माने हैं, इसको बाप माने हैं, माँ माने हैं, तो इसको छोड़ करके अगर से दूसरे के पास जाएंगे तो हम लोगों के ऊपर में कितना बड़ा कलंक लगेगा। कभी विचार करते हैं क्या? कभी विचार नहीं करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं, भजन जो गाते हैं हम लोग अभी गाए थे वहां पर ना, कौन सा भजन गाए थे? सतमत के लाल। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा, ये भजन गाए थे ना। और इसी भजन में आगे चल करके क्या गाए थे? गुरु ही माता है, गुरु ही पिता है, गुरु ही मित्र है, सब चीज कौन है? गुरु ही है। और इसी को हमारे पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज कहते हैं। अभी जो हम भजन गाए थे थोड़ी देर पहले, क्या भजन गाए थे? लास्ट में क्या कहे थे? जेकर धरतिया पर केहू ना सहारा, ओकरो कहे वाला रौरे हमारा। कौन? साही के माई बाप बानी। तो साई बाबा जो है क्या अपना उसका घर में जो माई बाप था उसके बारे में कह रहा है क्या? साई बाबा इसी को अपना माँ बाप समझते थे, इसी को सब चीज समझते थे। इसके लिए कहते हैं साही के माई बाप बानी। जिसका इस पृथ्वी पर कोई सहारा नहीं है उसका सहारा कौन है? साही के माई बाप बानी, अर्थात गुरु महाराज उसका सहारा है कि नहीं? इसलिए सबों को जो है गुरु महाराज पर विश्वास करना चाहिए। तो कहने सुनने की बातें जो है बहुत है। एक छोटी सी कहानी कह देता हूँ, फिर वाणी को विराम दे दूंगा। एक पति पत्नी था, पहले भी हम कहे थे इस कहानी को, शायद जो सुने हमें उसको याद होगा। एक पति पत्नी था, एक दिन खाना बना रहा था पत्नी, तो घर का तेल खत्म हो गया, सरसों तेल जो है खत्म हो गया घर में। अब क्या खत्म हो गया तो बिना तेले का सब्जी बनेगा, तेल मंगाया जाएगा ना। तो पति को दिया 1 पाव तेल का पैसा और ऐसा बर्तन दिया, गिलास दिया कांच का, उसमें 1 ही पौवा तेल अटेगा, उससे ज्यादा अट नहीं सकता है। अब वह बर्तन दे करके भेज दिया उसको तेल लाने के लिए पति को। और पत्नी कहती है दुकानदार जो फौवा देता है ना, फौवा को नहीं छोड़िएगा, फौवा समेत लेकर के आइएगा। पति को तो कह दिया बेचारा, पति गया दुकान पर तेल लाने के लिए, दुकानदार को जाकर के 1 पाव तेल का पैसा दे दिया। और दुकानदार क्या करता है, 1 पाव तेल डाल करके उसको दे दिया। बर्तन जो दिया था तेल से लबालब एकदम भर गया, 1 इंची भी जगह खाली नहीं है उसमें और तेल अट सके। अब वह तेल वाला क्या कर रहा है, वह पति क्या कर रहा है उसका, मेरी पत्नी बोली है फौवा समेत लेकर के आइएगा, फौवा को मत छोड़ करके आइएगा। पर फौवा छोड़ करके आ गए तब आपका खैर नहीं रहने देंगे घर में, सोच लीजिए। अब जो है सो पति बेचारा डरपोक था, कमजोर था, पत्नी थी थोड़ी शेरनी टाइप की। तभी न वह पति डर, पत्नी शेरनी टाइप की होगी तभी न वह पति डर रहा था। तो पत्नी अपने बस में करके रखती होगी, पति बेचारा डर के मारे पुर कर रहा था। वह पति कहता है दुकानदार से, देखो भाई मेरी पत्नी का आदेश है कि फौवा समेत लेकर के आना है, बगैर फौवा लिए अगर यदि घर पर आ गए तो घर पर आपका खैर नहीं रहने देंगे। अब दुकानदार समझा रहा है कि भाई बर्तन में तो कहीं जगह खाली है ही नहीं, अब फौवा तुमको कहाँ से देंगे, हम किधर देंगे फौवा। तो वह पति कहता है, अरे भाई मेरा बर्तन में इतना जगह खाली है, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? तो बर्तन जो होता है ना, जैसे कांच सबका देखते हैं कटोरी सब, उसके नीचे से पेंदी ऐसे थोड़ा सा घुमा हुआ होता है ना, नीचे में भी थोड़ा सा कटोरी टाइप का रहता है। तो वो बर्तन जो था वैसा ही था, नीचे में थोड़ा पेंदी साइड टाइप का घुमा हुआ था। वह पति महाराज कहता है दुकानदार से, मेरा बर्तन में इतना जगह खाली है, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? दुकानदार कहता है चलो भाई जब जिधर तुम्हारा जगह खाली है हमको जगह दिखा दो, हम उधर फौवा तेल दे देते हैं। वह पति महाराज क्या करता है, बर्तन को वहां पर पलटा देता है। अब ढक्कन लगने का सिस्टम था नहीं उसमें, जैसे पलटाया तो 1 पौवा तेल जो उसको मिला था वो चला गया, वह तो सारा नीचे चला गया और उसका पेंदा आ गया, ऊपर जगह खाली था उसमें। दुकानदार से कहता है कि दीजिए इसमें फौवा तेल। अब दुकानदार उसमें फौवा तेल डाल दिया, वह फौवा तेल लेकर के घर पर जा रहा है पकड़ करके। अब पत्नी जो देखी वहां से, पत्नी वहीं से चिल्ला करके कहती है, तेल नहीं ला रहे का जी?
तो इधर से पति जवाब देता है, तुम बोले थे फौवा समेत लेकर के आने के लिए, और मैं फौवा समेत लेकर के जा रहा हूं तुम्हारे पास। अब देखिए, अब जैसे वह पति महाराज पहुंचा पत्नी के पास, वह कहता है देखो तुम बोले थे ना फौवा समेत लेकर के आइएगा, मैं फौवा समेत लेकर के तुम्हारे पास आया हूँ। वह पत्नी कहती है थोड़ा तेल किधर है दिखाइए हमको। तो वह पति महाराज क्या कहता, फिर से उस बर्तन को पलटा देता है। अब फिर से जैसे बर्तन को पलटाया, उसको फौवा जो मिला था वह भी नीचे, और उसका पहले मूल जो था वह तो पहले नीचे चलिए गया था। अब फौवा भी गया और उसका जो मूल था वह भी चला गया। तो अपना मूल क्या है, गुरु महाराज का जो भक्ति करते हैं वह उतना तो मूल अपना है। अब फौवा के चक्कर में हम लोग इनको छोड़ करके इधर उधर भटकने लगते हैं। तो फौवा के चक्कर में क्या होगा, आपका जो सार है वह भी आसार में परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए आसार के चक्कर में सार को मत छोड़िए, कि नहीं, यही कहेंगे। और संसार में जितना हो सके पवित्र ढंग से रहिए, कि नहीं, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार से बचते रहिए, और सत्संग नित ध्यान नित रहिए करत, संलग्न होइए करते रहिए। तो इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और भूपेंद्र बाबू बुलाए फोन करके, बहुत बड़ी कृपा है इनकी, एक ने बराबर फोन करते रहते हैं, कुछ होता है तो बाबा महाराज आपको आना है। तो हम भी ऐसा होता है कि भूपेंद्र बाबू का बात काटते नहीं, आ ही जाते हैं, है कि नहीं, कहीं भी रहते हैं। चलो भाई, भूपेंद्र बाबू का आदेश हो गया है, अज्ञा समनो सुसाइड सेवा, बड़ों का आदेश का पालन जो है करना चाहिए। तो भूपेंद्र बाबू का आदेश मान लेते हैं, हम बात को टालते नहीं, तो आ जाते हैं, है कि नहीं। अभी कहाँ बांका जिला में सत्संग कर रहे थे, हमको अगर यदि यहाँ नहीं आना रहता तो हम गाड़ी लेकर के वहाँ नहीं जाते उतना दूर। हम मन में सोच लिए उतना दूर हम जाएंगे, लाइन गाड़ी से हम नहीं आ पाएंगे, है कि नहीं। अब वहाँ जो गए तो वहाँ एक ही टाइम का सत्संग था। घर वाला क्या बोलता है, बाबा सुबह भी सत्संग करके आप जाइएगा। हम बोले सुबह सत्संग करेंगे तो हम उधर ही नहीं जा पाएंगे, नहीं, आपको करके ही जाना पड़ेगा। अब सुबह का सत्संग वहाँ किया, लेकिन फिर भी यहाँ पर कल नहीं पहुँच पाए, रास्ते में आते आते रास्ते में रुकना पड़ेगी, है कि नहीं। तो कहने का मतलब है, इनका अगर यदि आदेश हो जाता है तो बात को हम काट नहीं पाते, हमको किसी न किसी तरह से आना ही पड़ता है, कि नहीं। तो बहुत बड़ी कृपा है भूपेंद्र बाबू के ऊपर गुरु महाराज की। गुरु महाराज से ये प्रार्थना करते हैं, इनको ऐसे गुरु महाराज जो है सद्बुद्धि देते रहे, ऐसे सत्संग भजन बुला करके संत महापुरुषों के द्वारा करवाते रहे, और गुरु महाराज इनको सदैव जो है सो सुखी पूर्वक रखे, कोई कष्ट नहीं दे। और आप लोग भी सत्संग में आए, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देई यही मार्ग सोई। ईश्वर का अत्यंत कृपा जिसके ऊपर होती है वही आदमी चल करके सत्संग में आता है। और सत्संगी को कैसा बनना चाहिए, 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर का सत्संगी बनना चाहिए, है। सब आदमी को 1 नंबर का सत्संगी बनना चाहिए, व्यासानंद जी महाराज कहते हैं। तो 1 नंबर का सत्संगी कैसे बनेंगे, कहते जो स्तुति विनती से लेकर के आरती के लास्ट तक यहाँ पर बैठा रहेगा वह 1 नंबर का सत्संगी है। और जो स्तुति विनती के बाद सिर्फ प्रवचन सुनने के लिए आएगा वह 2 नंबर का सत्संगी है। जो प्रवचन के बाद भी सिर्फ भंडारा खाने के लिए आएगा वह का नंबर का है, 3 नंबर का है। तो आप लोग कितने नंबर के सत्संगी हैं? जो पहले आए होंगे वे लोग समझते होंगे हम लोग 1 नंबर के हैं। तो आप लोग भी 1 नंबर का सत्संगी बनिए, 2 नंबर नहीं बनिए, है कि नहीं। इतना ही कह करके वाणी का विराम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु